खाना बिना रह जाएंगे, मर जाएंगे, मगर रसिया ज़रूर जाएंगे अपने बच्चे के लिए। बेटा हम नहीं रुकेंगे, हम इसी वजह से अपने बच्चे को नौकरी छुड़ा कर भेजा है बेटा, मगर हमारे बच्चे का कुछ पता नहीं चला। खाली ये लोग बता रहे हैं मिसिंग में है, मिसिंग में है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिया कि बच्चे लोग जा रहे हैं, खाने पीने का मदद किया जाए, कोई मदद नहीं हुई। बच्चे लोग हमारे बिरेट खा खा के दो दो बेला रह गए। मुझे तो नौकरी छोड़ना समझ लिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी माली हालत नहीं सही है। मैं ही एक हूँ घर का बड़ा कमाने वाला। सारे घर का खर्च आप ही चलाते? सारा खर्च मेरे ऊपर था। बच्चे लोग को कैसे छोड़ेंगे बताओ, आप ही बताओ, हम बच्चे के लोग कैसे छोड़ेंगे? हमारा बच्चा कैसे हालत में, हमारा एक बच्चा गया, वो चला आया। हम जाएंगे बेटा, हर हाल में जाएंगे। गवर्नमेंट हमारी मदद करे, रसिया की मदद करे, यहाँ मोदी सरकार मदद करे। वो लोग मजबूर नहीं हैं, हम मजबूर हैं। अपने ही सारी चीज़ों का प्रबंध करना पड़ा या इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया वहाँ पर? नहीं, वो रहने खाने का तो खुद ही हम लोग करे। हाँ, जो भी गहना वगैरह था बेच के, जो भी जैसे भी हम लोग जो खुद ही करे। भाई हम लोग सिक्योरिटी के काम में आए, तो हमको ये गन वगैरह ये जो दिया जा रहा है क्यों? तो सिक्योरिटी का काम है, कह रहे बेटा इसलिए है कि तुम लोग जैसे कोई बात हो जाए तो अपनी जो हिफाजत के लिए। तो ऐसे मतलब बातों को जो गुमराह किए लोग। 1 साल से यही सिर्फ मुझे खबर मिली अपने इंडियन एम्बेसी से कि ये वो लोग बोल रहे हैं कि मिसिंग है, मिसिंग है। आज 14 महीने का दिन हो गया है, बच्चे का कोई खबर नहीं है। अजहरुद्दीन या उसके जो साथी थे उनका सैलरी भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों तक एक पैसा भी नहीं पहुंचा। पंजाब के कुछ विदेश भेजने वाले एजेंटों ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और आसपास के ज़िले के युवाओं के साथ एक ऐसा गंदा खेल खेला और उन्हें विदेश के नाम पर रसिया भेज दिया, जहां पे ये बताया गया कि जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे जिस दिन, उसी दिन आपके खाते में 8 लाख रुपया आ जाएगा। वहां पे उन युवाओं को ट्रेनिंग दिलाई गई और कहा गया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, लेकिन उनके साथ धोखा करते हुए एजेंटों ने और वहां की सरकार ने उनको रशिया के बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ, जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, उसमें लड़ने के लिए भेज दिया। कुछ युवा उस जंग में उनकी मौत भी हो गई, जो आजमगढ़ के ही रहने वाले थे। वहीं आजमगढ़ का एक युवा अजहरुद्दीन खान, जो अपने घर की माली हालत को देखते हुए वो भी रशिया गया था, कुछ पैसे कमाएंगे, अपने परिवार की हालत को सही कर लेंगे, लेकिन उस युवा के साथ भी धोखा हो गया और आज वो मिसिंग है। कहीं पे पता नहीं चल रहा है, चाहे इंडियन एम्बेसी हो या फिर जो भी तरीका होता है सरकार का खोजबीन करने का अपने नागरिकों को, वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। हमारे साथ उसी अजहरुद्दीन के भाई हैं जो दुबई से अपनी नौकरी छोड़ करके ये रशिया जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं, ताकि इनके भाई का वो कुछ पता लगा सकें। हालांकि कुछ दस्तावेज इनके हाथ लगा है, लेकिन भाई अब भी इनकी पहुंच से दूर है, उसका कहीं पता नहीं चल पाया है। और कहा गया है कि अब अगर आप अपने भाई को चाहते हैं, उसकी खोजबीन करना चाहते हैं, तो उसकी मां को भेजना पड़ेगा। वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने बताया कि अगर वो शादीशुदा होते तो उनकी पत्नी को जाना पड़ता, अगर नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी मां को आना ज़रूरी है। यही बात है ना? तो उनके भाई से हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि क्या इंडियन एम्बेसी ने इनकी क्या मदद की, किन दुश्वारियों का इन्होंने सामना किया और कितनी उम्मीद है कि सरकार इनकी लाल को, इनके भाई को, इनके बेटे को खोज करके इनके पास लेकर आएगी, उसकी वतन वापसी कराएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजीमुद्दीन खान। और दुबई रहते थे आप? जी, दुबई था मैं। तो पिछले 1 साल से मतलब अपने अम्मी से और अपने घर वालों से जो पूछता रहा मैं कि मतलब क्या कुछ खबर मिली। तो पिछले 1 साल से यही सिर्फ मुझे खबर मिली अपने इंडियन एम्बेसी से कि ये वो लोग बोल रहे हैं कि मिसिंग है। तो पिछले 1 साल से मैं ये सुनते सुनते एकदम थक गया, कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं बोला एक काम करते कि अब लग रहा है कि जो है जाना होगा। तो वीज़ा भी मेरा ख़त्म था। अब मैं 10 साल से, मुझे तो नौकरी छोड़ना समझ लिए कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी माली हालत नहीं सही है। मैं ही एक हूँ घर का बड़ा
कमाने वाला। सारे घर का खर्च आप ही चलाते? सारा खर्च मेरे ऊपर था। मेरा भाई जो अजहरुद्दीन है वो जो है पिछले देखता रहा, वो बचपन से कि मेरा एक बड़ा भाई कमा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को कर रहा, बहनों की शादी, उसको फिक्र थी भाई बहुत कि मैं अपने काम में सिक्योरिटी काम में जाऊं या तो अपने काम में वारी के काम में जाऊं। तो यहाँ के एक विनोद भाई हैं, छोटे छोटे एजेंट है वो, हाँ, जो दिल्ली में जो ऑफिस है, तो दिल्ली या ऑफिस दिल्ली में, जी हाँ, मेन ऑफिस जो है दिल्ली में है। तो छोटे एजेंट होते हैं, हर गांव में होते हैं। उनका काम होता है आदमियों को जैसे वो जॉब देना, बताना, ऐसे वीजा है, इधर उधर से वो जुगाड़ करके लोगों को ले जाते हैं, लोगों को जो है ले करके जो है जाते हैं। तो उन्होंने तो ऐसे ही किया, बताया कि तुमको मतलब वायरिंग का काम आता है और एक काम जॉब तो बहुत है, तुम जो है लंबे उम्बे भी एक काम करोगे, सिक्योरिटी का काम है। और हमारे भी लोग हैं, खास लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे बहनों हुए, हम हुए खुद। विनोद तो अपने जीजा को भी खुद लेके गया था, डेथ भी हो गई। हाँ, और विनोद भाई को दरअसल उनको भी पूरी बात नहीं थी पता, जो उसको भी किया गया, उसको भी किए गुमराह, पूरी बात जो है उनको भी नहीं जो है बताए। तो वो बेचारे अपने बहनोई को, अपने सगे लोगों को और प्लस मेरे भाई को भी ऐसे करके करीब पहले में लोग 6 लोग गए, दूसरे में 7 लोग गए, दूसरे में जब लोग गए तो उसमें मेरा जो भाई भी था। अच्छा, हाँ, फरवरी 2024, जी हाँ, 2024 को यहाँ से वो लोग गए, इंडिया से रसिया गए। 15 दिन को उनको रेस्ट पे, सारे लोगों को 15 दिन जो है रेस्ट पे लोग थे कि आप लोग कर लो, आराम कर लो। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर आगे गए। 15 दिन की उन लोगों की जो ट्रेनिंग हुई। तो यहाँ से बहुत लोग जो सवाल भी करे, जिसमें मेरा भाई भी था कि भाई हम लोग सिक्योरिटी के काम में आए तो हमको ये गन वगैरह ये जो दिया जा रहा है क्यों? तो सिक्योरिटी का काम में कह रहे बेटा इसलिए है कि तुम लोग जैसे कोई बात हो जाए तो अपनी जो हिफाजत के लिए। तो ऐसे मतलब बातों को जो गुमराह किए लोग, झूठ बोला गया उन लोगों, झूठ जो है बोला गया। तो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो है फिर आगे गए लेके जो है बॉर्डर पे यूक्रेन, वो सब हम बात किए हैं आपकी माँ से और आपकी बहन से, वो सब मुद्दों पे बात हो चुकी है। और इससे पहले भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से युवाओं को गुमराह करके रशिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसमें झोंक दिया गया। आप जब अपनी नौकरी छोड़ करके आए और अपने भाई की तलाश में गए तो किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने कितना मदद किया? आप अपनी माँ का डीएनए रिपोर्ट भी लेकर के गए थे? हाँ, हम यहाँ मेरा डीएनए रिपोर्ट तो यहाँ मैं दुबई आने से पहले ये लोग जो भेज चुके थे। हाँ, आप तो कब गए वहाँ पे? मैं गया हूँ ये 3 मार्च को ना, 3 मार्च को गए हम लोग। 3 मार्च को यहाँ से इंडिया से जो रसिया गए। तो हम लोग के पास थे साथ में? हम लोग 3 लोग थे, 3 लोग। अच्छा, हाँ, एक हमारे थे ये पंजाब के हैं, गोरैया कोई जगह है, वहाँ गए थे, जगदीप भाई। और एक हमारे आजमगढ़ ये जीएनपुर के साइड के हैं, अजय भाई। 2 लोग वो हो गए, एक मैं। 3 लोगों का ग्रुप गया। 3 लोग का था ग्रुप, हम लोग गए। तो जैसे ही हम लोग इंडिया से पहुँचे हैं रसिया, तो पेपर वगैरह थे वहाँ पे, वो लोग चेक वुक करे, बोले कि आप लोग जो साइड में हो जाओ। साइड में हो गए हम लोग। फिर आधे घंटे बाद जो है फिर ऑफिस में जो है बुलाए, बोले आप लोग जो किस काम से आए हैं, क्या है? तो हम लोग बोले भाई 25 दिन के वीज़े पे हम लोग आए हैं, और जो 25 दिन का वीज़ा जो है टूरिस्ट का होता वही हम लोग जो है बताए। तो फिर बोले ठीक है आप लोग साइड में रहिए, फिर जो है बुलाते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर जो है बुलाए, 1 घंटे बाद फिर बुलाए। तो हम लोग फिर बुलाए, बोले भाई आप लोग का ये पेपर ऊपर क्या है, दिखाए उसे हम लोग। तो उसमें आपने मेरे भाई का सब फाइलें थी, उसके जो फ़ोटोज़ थे। तो बोले पहले क्यों नहीं जो है बताया आप लोग? तो हम लोग बोले आपने बोला भाई किस लिए आए, तो हम लोग जो है बता दिए। उसके बाद जो है वो लोग बोले ठीक है। 5-6 घंटा जो है बैठे रहे हम लोग, इतना परेशान हो गया। फिर लास्ट में हम लोग अपने इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करे, उन्होंने फिर जो है
ले करके हमको जो छोड़ा करके गए ले करके। तो आप जब इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों से मिले तो उन लोगों ने आप लोगों के पेपर्स वगैरह देखे, कुछ बताया कि उनको ये इस केस के बारे में नॉलेज है? उन्होंने सिर्फ यही बात बोला कि जो मतलब मैं जो बातें मैं यहाँ से सुना हूँ बस यही बात है, और यही चीज़ हमको मतलब वो भी वही चीज़ हमको जो है बता के देख लीजिए, हमको आगे से जो खबर जो मिलेगी वही चीज़ हम जो बोलेंगे बताएंगे। अच्छा, हाँ वही चीज़ हमको वो मिली, बाकी अपने तरीके से कोई प्रयास नहीं करेंगे ढूंढने का? नहीं करते हैं काम, जैसे कोई जो है नहीं रहा उसकी डेड बॉडी को जो भेजना हो गया। अच्छा। ये सब तरह के काम जो कर रही है। जिंदा लोगों की कोई तलाश? जिंदा लोगों की तलाश क्या कि जब आगे से उनको बस उनका ये काम है, जो आगे से खबर जो आएगी जो उनको बताया जाएगा उसी पे उनका काम जो है होता है। हाँ जो हमारे जो तो कोई लोकेशन मिला भाई का कि कहाँ पे है? हाँ हमारे जाने से तो हमारी जो नौकरी जाने से तो अब ये नुकसान करके जो हम गए, हमको ये फ़ायदा मिला कि उसका ये बटालियन नंबर मिला हमको 40321। ये देखिए बटालियन का पेपर है उनका, और यहाँ पे देखिए 40321 नंबर का इनका बटालियन का ये नंबर है, ये मिला। हाँ और भी 3-4 पेपर जो मिले जो हमको पिछले 1 साल से नहीं मिले। अच्छा, इससे ये वहाँ के अधिकारियों ने इस बटालियन में खोजा नहीं कि अजहरुद्दीन है कहाँ? इससे ये पता जो है चलता है, उनकी तो ज्वाइनिंग तक नहीं उनको पता है, उनके पास पेपर नहीं है। हमारे पास कोई पेपर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, जाने से हमको ये हम जो साबित जो कर पाए कि हमारा भाई यहाँ से जो भर्ती हुआ। हाँ जो लोग लेके गए थे सुमित, दुष्यंत और सुल्तान, ये मतलब इन लोगों का एक ग्रुप है। सुमित का काम है मतलब आदमियों को दिल्ली से इन लोगों के खिलाफ भी कुछ आपने वहाँ पे कुछ? हाँ मतलब हम लोग एक हमारे खान भाई करके हैं, वो कश्मीर के हैं, उनकी मिसिस वो उन्होंने मतलब वहाँ पे किया शादी किया है, उनकी मिसिस जो है बहुत साथ दिया हमारा। और वो खान भाई एक जहाँ कोई ऑफिस है वहाँ पे गए, लेकिन शायद वो CBI है कि क्या है तो हमको तो नहीं मालूम है, क्योंकि हमको तो ना तो वहाँ की ज़बान मालूम, ना तो वहाँ सारे दस्तावेज वहाँ के ऑफिसों में कंप्लेंट हुई है। हाँ वहाँ हम लोग जो है करके आए, फाइल करके आए, देखिए आगे 15 दिन 20 दिन में क्या लौट आए हैं, किन वजहों से लौट आए? पूरी खोज नहीं हो पाई भाई की? पूरी खोज इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि वीज़ा हमारा 25 दिन का ही था, क्योंकि 5 रोज़ तो यहीं पे हो गए जो ख़राब, और जिसकी वजह से वीज़ा जो है बढ़ा नहीं पाए क्योंकि पैसा जो है नहीं था। वो तो बहुत मुश्किल से हम जो है किस तरह से जो गए, अपने ही सारी चीज़ों का प्रबंध करना पड़ा या इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया वहाँ पर? नहीं वो रहने खाने का तो खुद ही हम लोग करे। हाँ जो भी गहना वगैरह था बेच के जो भी जैसे भी हम लोग जो खुद ही करे। इंडियन एम्बेसी नहीं कुछ करी, बस एक ही काम सही करी कि हमको एयरपोर्ट से जो छोड़ा करके लाई। बस रोक लिया गया था 5 घंटा, छोड़ा करके लाई। हाँ 5-6 घंटा हम लोग बिना खाए पिए जो थे। अभी क्या बोला गया है वहाँ से? और कहाँ ये इंडियन वहाँ से एम्बेसी जहाँ हम लोग जहाँ पेपर दिए हैं, और वो आर्मी हेड क्वार्टर, पहले तो मॉस्को से हम लोग ये सारे कागज़ फाइल हम लोग जो कलेक्ट करे हासिल करे, उसके बाद फिर हम लोग गए सन पीटर्सबर्ग गए। वहाँ से ये पता चला है कि आपके भाइयों की ये यहाँ से हुई है, जॉइनिंग हुई है। हाँ नई खबरें, ये थोड़ा सा हमको तो ये भी नहीं पता ऐसा भी आप मामला बता रहे थे कि उन लोगों की सैलरी वगैरह जब मिसिंग होने का जो अनाउंसमेंट है, हाँ। या जो बात है जब पता चलने से पहले तक अजहरुद्दीन या उसके जो साथी थे उनका सैलरी भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों तक एक पैसा भी नहीं पहुँचा। हाँ उनके साथ में ऐसा हुआ है धोखा, या तो मतलब जितने भी लोग गए मेरे भाई के साथ, अजहरुद्दीन के साथ जितने भी लोग गए, उन लोग से ये कहा गया है, असल में क्या है वहाँ की भाषा में पूरे फार्म होते हैं, वहाँ के भाषा में बोला जाता है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा भी जाएगा वो बेचारा जो कुछ जो कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ के लोग ना तो इंग्लिश मालूम है, ना तो वहाँ की ज़बान मालूम है। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। तो उन लोग को मतलब जब एग्रीमेंट दिए उसके साथ में एक अलग से कोई पेपर जो है उन्होंने जो है करा लिया साइन, एजेंटों ने। हाँ सबका अपना अपना काम है। जैसे सुमित का काम है कि दिल्ली से जो बच्चों को ले करके जाना, लेके गए इंडिया से
मतलब आपके कहने का मतलब एजेंटों ने यहाँ भी धोखा करके जो सैलरी वगैरह सबकी आ रही है उसको भी हड़प लिया। हाँ सैलरी घर वालों तक 1 रुपया नहीं पहुँचा। आप लोगों तक तो नहीं ना कुछ पहुँचा है? नहीं, कुछ नहीं, एक मर्तबा नहीं आया। अच्छा। खाता खुलवाई हाँ कि खाता खुलवाओ, हम खाता खुलवाएं जाकर, हाँ। मगर पैसा ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ। और यही सुनाए कि 2 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, मगर एक पैसा नहीं आया। आज 14 महीने का दिन हो गया है, बच्चे का कोई खबर नहीं है, न एक पैसा आया। हमें पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। हमने अजीमुद्दीन को भेजा बहुत मुसीबत से, जैसे अल्लाह जानता। बुला लिया आपने? हाँ, फिर इनको बुला के नौकरी चौकरी सब छोड़ के आए, फिर गए रसिया भी गए। जाने के बाद पता नहीं चला, हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ पर है। अब फिर बुलाया गया, फिर उनकी माँ को बुलाइए तो कोई बात हल होगी। तो देखो अब हम कैसे जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। हम लोग बहुत एप्लीकेशन दिया कि बच्चे लोग जा रहे हैं, खाने पीने का मदद किया जाए, कोई मदद नहीं हुई। बच्चे लोग हमारे ब्रेड खा खा के 2-2 बेला रह गए हैं। बच्चे की हालत देखो, 24 दिन पाए हैं। अब आप देख लीजिए जो कहानी है, अब उसको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जो विदेश में दुबई में रहते थे, चलिए इनको पता है बाहर का क्या तरीका होता है, क्या तौर तरीका होता है, और ये दूसरे देश और रशिया का दूसरा पूरा मामला होता है, गल्फ़ कंट्री का पूरा दूसरा मामला होता है। फिर भी ये बाहर वगैरह गए थे तो इन्होंने मैनेज कर लिया। अपने भाई को 20 दिन खोज करके वो वापस भी चले आए क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया। जब ये जाएंगी अपने बेटे को खोजने के लिए तो ये किस तरह से रशिया में जाएंगी, कौन इनकी मदद करेगा, कैसे ये चल पाएंगी? कई किलोमीटर ये लोग 7-7, 8-8 किलोमीटर पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर ये लोग पैदल चल रहे थे ना। तो आप बताइए कैसे चलेंगी ये? इंडियन एम्बेसी सिर्फ मरे हुए लोगों को की बॉडी को वहाँ से यहाँ पर भेज रही है, बाकी ज़िंदा लोगों का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस मिसिंग के नाम पे उनके पास इंफॉर्मेशन है। और ये लोग यहाँ के दिल्ली में जो मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वहाँ पर भी ये लोग बहुत सारे एप्लीकेशन दे चुके हैं। इंडियन एम्बेसी में जा चुके हैं, रशियन एम्बेसी में जा चुके हैं, हर एक चीज़ को बता चुके हैं। इनकी डीएनए रिपोर्ट भी जा चुकी है वहाँ पे। डीएनए रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है? जब कोई शव लड़ाई के दौरान जब किसी सैनिक का डेथ हो जाता है, मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है, उसका शव जब है छत विछत हो जाता है, तो शायद डीएनए से मैच वैच करा के पता लगाया जाता है किसकी बॉडी है। उस तरह की भी रिपोर्ट मंगा ली गई, लेकिन तब भी अभी तक कहीं पे अजहरुद्दीन का पता नहीं चल पाया है। यहाँ के सांसद विधायक से आपने या डीएम साहब से नहीं शिकायत किया? सभी लोग हमारी मदद किया जाए। सभी लोग से शिकायत करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम मोती भाई के सामने कितने आए लोग वीडियो वाले कि मोती भाई हमारी मदद करें, कोई मदद नहीं किया, कोई चीज़ एक नए की मदद नहीं किया। अब हमारे ताकत इतनी नहीं है कि हम लोग चल पावे। जो यहाँ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो अक्सर लोगों की, जैसे अभी यहाँ पे एक युवा की मौत हो गई थी थाने में, उसकी आवाज़ उन्होंने उठाई थी संसद में, देश की संसद में, संज्ञान दिलाया था सरकार को कि इस तरह की चीज़ें हो रही कानून व्यवस्था के नाम पे। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बात का आप लोगों ने कभी मिलकर जिक्र नहीं किया कि हमारे भी मुद्दे को उठाइए सदन में, ताकि हमारा भी बेटा लौट आए और जो लोग गए हैं वहाँ पे जिनके जिंदा होने की उम्मीद है वो भी लौट आए? नहीं बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। शुरू में जब यहाँ से लोग गए हैं, जितने 14 लोग 13 लोग जो भी गए हैं, तो ये विनोद यादव और जितने भी लोग थे उनके भांजे लोग जो है, ये सगड़ी तहसील है, वहाँ से ये धर्मेंद्र जो यहाँ की सांसद है ना, सांसद है, हाँ। तो उनके जो कार्यकर्ता है यहाँ पे, कोई उनका नाम मुझे याद नहीं, मेरे भाई को मालूम है, उनको हम लोग यहाँ की फाइलें उनको जो दिए हैं। हाँ, उनको हम लोग, इस पर कोई जवाब नहीं आया जी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमारे खुद से जाके डायरेक्ट मिल करके, कभी खुद से जाके डायरेक्ट मिल के कार्यालय पे नहीं आपने मुलाकात किया कि हमारी परेशानी है, इसको देखिए? नहीं, हमारे जो ग्रुप के लोग जो दिए हैं उनको डायरेक्ट सारी फाइलें मतलब उनको जो है दिए हुए हैं। हमारे जो साथ में जो गए थे, अजय, क्या नाम था उनका? अजय यादव, उन्होंने जो है 14 लोगों की फाइल जो उनको जो दिए हैं। अच्छा। हाँ, अब कुछ नहीं हुआ। और वो एक बार नहीं, दो या 3 बार जो फाइल जो उनको जो दिए हैं वो
अच्छा ये बताइए, अभी जाएंगी बच्चे की तलाश में, वहाँ से तो प्रपोजल आया है कि उनकी माँ है, आप जाएंगी? जाएंगे बेटा, जब कैसे खोजिएगा? हाँ, अल्लाह पहुँचाएंगे बेटा, बस अल्लाह पर हैं। दुनिया हमारा साथ छोड़ दिया, अल्लाह पर हैं, अल्लाह के सहारे जाएंगे। बच्चे लोग को कैसे छोड़ेंगे बताओ, आप ही बताओ, हम बच्चे के लोग कैसे छोड़ेंगे? हमारा बच्चा कैसे हालत में, हमारा एक बच्चा गया, वो चला आया। हम जाएंगे बेटा, हर हाल में जाएंगे। गवर्नमेंट हमारी मदद करे, रसिया की मदद करे, यहाँ मोदी सरकार मदद करे। वो लोग मजबूर नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हम मजबूर हैं तभी ना हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वो लोग क्या मजबूर हैं? वो तो हर हाल में कर सकते हैं। हम अरे खाना बिना रह जाएंगे, मर जाएंगे, मगर रसिया ज़रूर जाएंगे अपने बच्चे के लिए बेटा। हम नहीं रुकेंगे। हम इसी वजह से अपने बच्चे को नौकरी छुड़ा कर भेजा है बेटा, मगर हमारे बच्चे का कुछ पता नहीं चला। खाली ये लोग बता रहे हैं मिसिंग में है, मिसिंग में है। क्या करें बेटा, जाना ज़रूरी है ना। कैसे बच्चे के सब्र करेंगे बेटा, बताओ, तो आप ही बताओ। पैसे भी तो खत्म हो गए। पैसे नहीं ख़त्म हो गए हैं, सब पैसे ख़त्म हो गया, गहने ख़त्म हो गए। अब अल्लाह से की वजह से सबसे मदद मांगेंगे, मदद मांगेंगे। और क्या करेंगे बेटा, सरकार हमारी मदद कर ले तो और अच्छा है। हम उसे पहुंच जाएंगे। खाने पीने का भी वहाँ बस कर दे कोई चीज़। हमारा लड़का गया था, बहुत आरजू किया, मगर एक पैसा नहीं मिला। दो दो बेला, तीन तीन बेला ब्रेड खा के हमारा बच्चा रह गया। मगर क्या करें, हम भी जाएंगे बेटा। रिपोर्ट मांगी गई है, सवाल थोड़ा मेरा मुश्किल है। डीएनए रिपोर्ट मांगी गई, आपने भेज दिया। डीएनए रिपोर्ट मैंने बताया ना किस लिए मांगी जाती है। जब किसी की पहचान नहीं हो पाती तो मैच करा के देखा जाता है ना। तो एक माँ का दिल क्या कहता है, बेटा जिंदा है? हमारा दिल कह रहा है बेटा, बेटा हमारा जहाँ भी है सही सलामत है, जिंदा है। जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं बेटा। हम लोग रात दिन अदम आहकते हैं बच्चे के लिए। वही बच्चा कमाने वाला था, वही बच्चा घर का वो खर्च देखने वाला था, बहुत मजबूर था। मगर क्या करें बेटा, हम भी बहुत मजबूर हैं। हम अपनी मजबूरी किसे कहें? कोई सुनवाई है बेटा? नहीं सुनवाई है। हमने मोती से बहुत बहुत कहा, मोती भाई जहाँ हो हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, मगर कोई नहीं सुनवाई है बेटा। जब हमारा लड़का गया तो लड़का को एक बेला का खाना नहीं जुटा। लड़का हमारा दो दो बेला, तीन तीन बेला फाका करके वही रसिया से आ गया बेटा। क्या करें, पता नहीं चल पाया।